जय श्री गणेश। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, खुश होंगे। विष्णु भगवान की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे दोस्तों। तो आप सभी को आज सुनाते हैं ज्येष्ठ मास में सुनने वाली एक बहुत अच्छी सी कहानी। ज्येष्ठ मास में सुनी जाती है। तो चलिए कहानी को पूरा सुनिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक आप सभी जरूर कर दीजिएगा। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 2 बेटे तथा बहू थी। बुढ़िया माई भगवान श्री हरि विष्णु जी की परम भक्त थी। वह अपना जीवन दान धर्म पुण्य कार्यक्रमों में लगाती थी, परंतु बुढ़िया माई कभी भी मंदिर और सत्संग और तीर्थ स्थानों पर नहीं जाती। एक बार गांव में भागवत कथा हो रही थी। बेटे ने कहा, माँ आप सारा दिन घर में ही रहती हो, आप मंदिर भी नहीं जाती, भागवत कथा सुनने आप क्यों नहीं चली जाती हो। बुढ़िया माई ने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया, आज जाऊंगी, परंतु नहीं गई। ऐसा करते करते 6 दिन निकल गए। बुढ़िया माई के बेटे ने कहा, माँ आज कथा का अंतिम दिन है, आज तो कथा सुनने आपको जाना ही पड़ेगा। सारा दिन घर का काम करके बुढ़िया माई ने जाते जाते इतनी देर कर दी कि अंतिम दिन की भी भागवत कथा समाप्त हो गई। भगवान श्री हरि विष्णु जी सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई तुम कहाँ जा रही हो। बुढ़िया माई ने कहा, मैं भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तब सन्यासी रूपी विष्णु भगवान ने कहा, अब इतनी देर हो गई है, अब क्यों जा रही हो। वहाँ तो कथा कब की समाप्त हो गई, अब वहाँ जाकर क्या करोगी। बुढ़िया माई ने कहा, अब घर से निकली हूँ तो जाकर ही आऊंगी। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि अब तो कथा समाप्त हो गई है, भक्त सभी अपने अपने घर चले गए, अब तुम वहाँ से क्या लेकर आओगी। बुढ़िया माई बोली, कुछ नहीं, तो मैं वहाँ से एक ईंट ही उठाकर लाऊंगी। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु जी बोले, तुम वहां से तो मिट्टी की ईंट उठाकर लाओगी, उसके बदले में मैं तुम्हें एक सोने की ईंट देता हूँ। बुढ़िया माई ने ईंट को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ी और मन में विचार करने लगी कि यदि यह ईंट मैं घर पर लेकर जाऊंगी तो बेटे बहू झगड़े करेंगे, इसलिए घर के आंगन में ही वह ईंट बुढ़िया माई ने जमीन में गाड़ दी। परंतु अब बुढ़िया माई का ध्यान उस ईंट से हटता ही नहीं। घर के सारे काम करते करते उस ईंट पर ही उनका ध्यान सदैव लगा रहता था। एक दिन बेटे बहू ने अपने माँ से पूछा, माँ तुम अपने घर के आंगन की तरफ क्या देखती रहती हो और क्या करती हो। तब बुढ़िया माई बोली, मैं आने जाने वाले को हमेशा देखती रहती हूँ। एक दिन बुढ़िया माई मर गई। यमराज के दूत बुढ़िया माई को लेने आए। बुढ़िया माई को लेकर धर्मराज जी के पास पहुंचे और धर्मराज जी को सारी बातें बतलाई। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कुतिया की योनी दे दी और कुतिया उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती थी। बुढ़िया माई की बहू ने कहा, इस कुतिया को यहाँ से भगाओ, नहीं तो यह बच्चों को काट जाएगी। उसके बेटे ने उसकी पीठ पर एक लकड़ी मारी और बुढ़िया माई मर गई। उसके बाद फिर उसे सर्प की योनि मिली। अब आंगन में वह सर्प बनकर ही रहती। बेटे बहू ने किसी को भी काट ले, इसी डर से सर्प को भी मार दिया। फिर से बुढ़िया माई मरकर धर्मराज जी के पास पहुंची। अब बुढ़िया माई कीड़ी का रूप धारण कर फिर से उसी आंगन में कीड़ी नगरा अपना बना लिया। आंगन में कीड़ी नगरा हो जाने के कारण घर वाले बहुत परेशान हो गए, भोजन भी नहीं बना पा रहे थे और मन ही मन ना होने का स्मरण करने लगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु भगवान सन्यासी का रूप धारण करके आए और बोले कि कुछ खाने को दो। तो घर वालों ने कहा, महाराज हमारे घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं बना है, क्योंकि हमारे घर में कीड़ी ने नगरा जमा लिया है। अब आप ही कुछ इसका उपाय बतलाइए। तब महाराज जी ने आंगन में खोदा और सोने की ईंट को निकाली, फिर दोनों बेटों को दे दी और कहा, तुम इस ईंट से अपनी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, प्याऊ बनवाना, गौशाला में गाय के लिए चारा लेकर जाना और उसकी व्यवस्था कर। परंतु दोनों बेटों ने आपस में झगड़े करने लगे कि तू दान कर, तू दान कर। किसी ने बुढ़िया माई के नाम से कुछ भी दान नहीं किया और कीड़ी नगरा वहीं उसी स्वरूप में स्थापित रहा। कुछ दिन बाद सन्यासी फिर से वापस आए। बुढ़िया माई के बेटों ने सन्यासी महाराज को देखा
और फिर उनसे कहा कि हमारी घर की हालत तो वैसे की वैसी है, कीड़ी नगरा तो वैसे का वैसा ही बना है। तब साधु रूपी सन्यासी महाराज ने कहा, वह सोने के ईंट के टुकड़े को लेकर आओ और उन्हें बेचकर उससे जो भी धन मिलता है तुम उसी के धन से अपने माँ के नाम से दान पुण्य करो, तभी यह कीड़ा हटेगा। फिर उनके बेटे ने वैसा ही किया। वह सोने के ईंट के टुकड़ों को बेचकर उससे जो पैसा आया उससे दान पुण्य कराकर प्रतिदिन सुबह सुबह आटा और शक्कर उस कीड़ी नगरे पर डालता। ऐसा प्रतिदिन करने से वह सदैव के लिए धनवान और पुत्रवान हो गया। उनके घर में सुख शांति समृद्धि का वास हुआ और उनकी माँ को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई और उनका जीवन फिर से सर्वदा आनंद से व्यतीत होने लगा। इस कीड़ी नगरा की कहानी को सुनने से और पुण्य दान और धर्म कार्यों में रुचि लगाने से जीवन उत्तम हो जाता है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। इस कहानी को ज्येष्ठ मास में सुनी जाती है। तो दोस्तों, अगर ये कीड़ी नगरा की कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर जो भी नए आते हैं सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से फिर से एक अगले वीडियो में। राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु।